लेंथ वर्सेस लेंथ, ये एक्चुअली में कंफ्यूजन का टॉपिक है, जो कि मोस्टली लोग अच्छा। भले एक्सपीरियंस हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस होने के बाद सब लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बट दोनों का नाम एक है, दोनों का नाम एक है, इसलिए एक्चुअली क्या होता है, हम्म। लोगों को प्रॉब्लम होती है याद रखने में। तो लेंथ मेथड कहाँ काम आता है और लेंथ वेरिएबल कहाँ काम आता है, ठीक है। हम्म। तो इसको देखते ठीक हैं। है। सबसे पहले लेंथ जो है, ये कीवर्ड है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है। लेंथ इज अ वेरिएबल। हम्म। Length is a final variable ओके। applicable for arrays. Length is a हम्म। final variable which is applicable for arrays. बराबर। Length variable वेरिएबल represents the फाइनल size of the वेरिएबल। array. ओके। साइज में ठीक है। रहता है वेरिएबल। हाँ, ये है public static void main string array args int array x is equal to new int array। इसका मैं साइज दे रहा हूँ 6, ठीक है। तो इसका इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। इंडेक्स तो 5 तक जाएगा। हाँ 5 पे। सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट। प्रिंटलन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स मैं लिख दे रहा हूँ, ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स, ठीक है। ये हो गया एक्स। तो ये एक्स डॉट जी लेंथ मैं अगर लगाता हूँ, हम्म। ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये हुआ। हम्म। इसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जाता हूँ अपने इसमें डायरेक्टरी में, यहाँ से जो तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, यहाँ से मैं जा करके कमांड प्रॉम्प्ट से मैं चलाता हूँ, ठीक है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, 6, ये 6 कहाँ से आया, आ गया। यहाँ तो मैंने 6 दिया था ना, साइज आ 6 गई मैंने इसकी। नहीं, इंडेक्स आएगा 5, इंडेक्स आएगा 5, बट यहाँ पे 6 रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने साइज ही 6 दिया है। तो एक्स डॉट लेंथ कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे साइज 6 दिखा रहा हम्म। है। इसका मतलब ये जो लेंथ लेंथ है, ये जो लेंथ है एक्चुअली में एरे के साथ काम करता है। ये लेंथ क्या है, हाँ लेंथ क्या है, ऐसे के साथ काम कर। लेंथ इज वेरिएबल इज हाँ फाइनल फाइनल वेरिएबल। हाँ, ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार हम एरे की साइज दे दें तो क्या वो चेंज हो सकता है, कभी नहीं। नहीं नहीं कभी नहीं हाँ, तो इसलिए सकता। अच्छा। वो फाइनल है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ठीक लेंथ है वेरिएबल। मेथड लगाने की कोशिश करूँ, एक्स डॉट लेंथ मेथड, हाँ। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिंबल व्हाट सिंबल, मेथड लेंथ, मेथड लेंथ ओके। लोकेशन कौन सा है, क्लास इन क्लास। दिस, ठीक है, जो भी क्लास होगा, ठीक है। ठीक है। अब लेंथ मेथड की बात करें, तो लेंथ मेथड भी एक्चुअली हम्म। क्या है, फाइनल मेथड है ठीक है। ठीक है। ये स्ट्रिंग क्लास का, ये स्ट्रिंग क्लास जो होती है, स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, फाइनल होती है। तो
उसमें जितने भी ठीक मेथड्स है। हुए वो सारे भी फाइनल होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि हम्म। स्ट्रिंग क्लास का ठीक है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इन द सेंस व्हाट, कैसे बोलूं मैं, इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। कोई भी इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। हाँ, इन अच्छा। आई मीन चलिए उस चीज़ को छोड़िए। सबसे हाँ पहले हाँ। स्ट्रिंग क्लास अगर फाइनल है तो उसके सारे मेथड्स फाइनल होंगे, तो लेंथ मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर आती है। फाइनल। तो लेंथ मेथड इज अ फाइनल मेथड एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेंथ ओके। मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, लेंथ ओके। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए राइट। ओके। हम्म। यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू मोहित, ठीक है। अब मेरे को जाना है इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक। ये तो हो गया। हम्म। अब इसको देखते हैं ठीक है। ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। 5, फाइव। MOHIT 5, मतलब कि ये फाइव। क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है, ठीक है। ठीक है। ये चीज़ आपको दिख गई। अच्छा। वो दिखा रहा है 6 लेंथ, ठीक है। लेंथ वेरिएबल दिखाता है 6, मतलब हाँ। एरे के साथ काम करता है। और लेंथ वेरिएबल दिखाता है हम्म। 5, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है, इसके साथ काम करता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब यहीं पे अगर, फाइव बताता हूँ। यहीं पे अगर x डॉट लेंथ अगर मैं लगा रहा होता, x डॉट लेंथ, तो जो एरर। कि हम हम्म। एरे में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बताते तो क्या होता, कैन नॉट हम्म। फाइंड सिंबल, सिंबल कौन सा, वेरिएबल लेंथ, लोकेशन कौन सा है, क्लास जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ, ठीक। लेंथ वेरिएबल इज एप्लीकेबल फॉर, length variable is applicable for array Arrays is but applicable not for for string arrays, objects, but not for string. whereas length method is applicable for string objects but not for arrays, String, but not for arrays. Okay. ठीक है। आइए इस चीज़ को करके Okay, देखते हैं sir. सर, ये चीज़ तो सही है। Hmm. String. ए सबसे पहले, सॉरी इधर गए, Here you go. ये ब्रैकेट है, ये ऐसे होगी गलती, इलीगल इनिशियलाइजर फॉर स्ट्रिंग। एरे Yes. बता रहे ना, एरे मैंने लगाया ही नहीं है, ये तो हाँ, वेरिएबल एरे लगाना। लगाया नहीं है। और प्रिंट में भी करना पड़ेगा ना, एस। हाँ,
नाइस ऑब्जर्वेशन। एस डॉट लेंथ कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये मेथड लेंथ तो काम करता है वेरिएबल के साथ, मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गलत, बट अब मैं इसको एरे के अगर इसको मैं अगर चेंज करूँ एस से सेव करूँ डॉट जावा, तीन आ गया, मैंने तीन इनपुट्स दिलाए थे, तीन इनपुट्स, ये तीन इनपुट्स दिलाए ना, ठीक है। 3 इनपुट दिलाए थे। अब अगर कोड में चेंज करके एस एरे ऑफ 0 इंडेक्स मैं अगर चेक करना चाहूँ इस पर लेंथ कितना है, तो ये भी कंपाइलेशन इशू आना चाहिए। हाँ, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या एस ऑफ 0 इंडेक्स 0 वेरिएबल लेंथ क्लास स्ट्रिंग, कैन नॉट फाइंड सिंबल दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या लगा था, लेंथ फंक्शन लेंथ अगर मैं मेथड लगाता हूँ, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस इंडेक्स पे जो ये वैल्यू है वो कितनी है, जो स्ट्रिंग है, चलिए मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 है ना, ठीक है। इस इंडेक्स पे कितने सारे स्ट्रिंग्स हैं ये चेक करना है मुझे, ठीक है। तीन है, आ गया आंसर, मैंने एरे में अंदर यूटिलाइज कर लिया क्या, उस लेंथ मेथड को भी। स्ट्रिंग सबसे पहले तो एरे से लेंथ मेथड से मैंने पता किया कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बाद मैंने ये पता कितने किया एलिमेंट है, जो इंडेक्स देकर के जो सेकंड नंबर इंडेक्स पे है उसमें जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कितने सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब इस तरीके से है ये, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से लोग घुमा के पूछ सकते हैं, राइट। हाँ, वो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जैक्टली, तो अगर इसको याद करना है। अब आसान रहेगा। हम्म आते हैं हम लोग बात करते हैं लूप होल्स की। In multi-dimensional arrays, length variable represents only the base size but not the total size. बेस मैंने क्या बोला था, बेस होता है सबसे पहला वाला एरे, एरे ऑफ एरेज की बात करते हैं ना, जो सबसे पहला वाला एरे होता है जो होल्ड करता है आगे वाले एरेज का एड्रेस, उसको बोलते हैं बेस एरे, ठीक है। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो ये दूसरे सेकंड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, मतलब कि पहला एरे जो है ये, उसको हम बोलेंगे बेस। तो अगर आप लेंथ वेरिएबल की बात करते हैं, हम अभी लेंथ बात कर रहे थे, ये लेंथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एरे का साइज बताता है, बट हम तो मल्टी साइज डायमेंशन, बताना है। हाँ मल्टी डायमेंशन एरे भी जानते हैं ना, वो इसका तो बताएगा नहीं, वो अगर हम बाई डिफॉल्ट हाँ, अगर बेस तो साइज उसका का। तो सिर्फ और सिर्फ बेस का ही साइज बता रहा है ना, हाँ, ये चीज देखे ना। राइट। 2 डायमेंशन इंट डबल एरे हाँ, एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट एरे 6 एरे 3, 3 6 आपका बता रहा है बेस क्लास, और उसके बाद ये बता रहा है कि आपके जितने भी उसके बाद चाइल्ड एरेज हैं, मतलब कि उसके फर्दर एरेज हैं, वो सारे के सारे 3-3 स्लॉट के हैं। ओके, there ओके। is no direct way to specify the total length of the multi-dimensional array, but indirectly we can find as follows. सबसे पहले अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग पता लगाया था x of 0 में कौन सी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं।
तो अगर आपको जानना है कि हम्म। टोटल कितने एरेज हैं, तो तो कोई हम्म स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बट दिमाग है अपने पास। किस तरीके से? एक्स ऑफ जीरो का लेंथ निकालेंगे, प्लस एक्स ऑफ वन का लेंथ निकालेंगे, प्लस एक्स ऑफ टू का लेंथ निकालेंगे, और डॉट 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 जितने भी बेस क्लास में होंगे। तो एक्स ऑफ जीरो हो गया ये, एक्स हम्म एक्स ऑफ वन हो गया ये, एक्स ऑफ टू हो ठीक गया है। ये, एक्स ऑफ थ्री हो गया ये, फोर, फाइव। ठीक है। तो ऐसे करके जो अपना हम्म। समेशन मतलब कि एडिशन करके आएगा, वो सब कुछ क्या बताएगा? वो नंबर ऑफ एरेज इन द मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हो गया दिमाग। राइट। एक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ठीक है। वो सब चीजें अब हमारी खत्म हो गई। हम्म। अब आते हैं हम थोड़ा सा बढ़िया और ठीक है। खतरनाक टॉपिक पे। नहीं, खतरनाक हाँ नहीं, मैं गलत बोल ठीक। दिया वर्ड। मैं थोड़ा सा अच्छा। डिफरेंट टाइप ऑफ एरेज, अच्छा। एनोनिमस एरेज, नेमलेस एरेज। ठीक है। तो अच्छा। अगर हमको कभी, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि कभी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, कंडक्टर आपको टिकट देता है, तो आप उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, उसका नंबर लेते हैं, नहीं नाम पूछते हैं, कुछ नहीं। नहीं उससे आपको नहीं इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है? नहीं। या फिर अगर आप सिगरेट खरीदने गए, तो सिगरेट वाले से बोलते हम्म। हैं, भाई आप कहाँ से हो, क्या नाम है, नहीं नहीं बताओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जानना। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं कभी भी नहीं होता। नहीं नहीं कोई जरूरत ये सब नहीं। चीज़ हाँ में हम भावुक नहीं होते। हाँ हाँ। वैसे ही एनोनिमस एरेज का मतलब ये है कि कभी कभी हमें इमीडिएट इंस्टेंट यूज़ के लिए एरेज चाहिए होते हैं। ठीक। अच्छा। तो उस समय हम एक एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट वो जैसे कि ये हम बनाए, सिर्फ न्यू इंट ये डेटा दे दिए, बट कोई होल्ड नहीं कर रहा है। हम्म। ठीक। तो हाँ हाँ हाँ। एट इंस्टेंट अच्छा यूज के लिए, अच्छा। एट इंस्टेंट यूज के लिए हम जो भी एरे बनाते हैं उसको एनोनिमस एरेज बोलते हैं। नेमलेस, नेम ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है जो उसको पॉइंट कर रहा है। नहीं तो फिर ये पॉइंट कैसे करेगा, मतलब यूज कैसे आएगा? नहीं मतलब जब इसके लिए कोई वेरिएबल ही नहीं होगा जिसको होल्ड करे, हम्म। तो फिर ये अपन यूज कर पाएंगे क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ। समटाइम्स वी डिक्लेयर एन एरे चलो। without name. हम्म। Such types of ओके। nameless arrays are called anonymous arrays. The main purpose of anonymous array is ओके। just for instant use, one time usage. ओके। ठीक है। We can create anonymous arrays as follows. न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, इंट एरे बनाया, अगर सिंगल है तो इस तरीके से हम्म। मैंने बना लिया, और मैंने डेटा दे दिया 4। तो इसका साइज क्या हो गया? 4। ओ। ये चीज़ आप जान लीजिए कि हम जब भी लेंथ को पूछेंगे, लेंथ हमेशा साइज बताएगा 4, बट अगर हम इंडेक्स हम्म की बात करें, हम्म वो हमेशा कम रहेगा। इट हम्म। इज एक 1 कम रहेगा, मतलब जो भी साइज रहेगा, हाँ हाँ साइज हाँ। -1 हमेशा रहेगा इंडेक्स। ठीक है। बिल्कुल। कभी भी हम साइज की बात करेंगे तो फिर से जावा, क्योंकि जावा में इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से, और लेकिन जावा में अगर साइज चालू करेंगे तो जावा फिर से नॉर्मल काउंटिंग ही स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ 1 2 3 से ही करता ये है। हाँ हाँ। ये बुक में लिखा है। ओके। अच्छा अच्छा। हम्म तो इसको डिस्कस कर लिए। ओके। आगे बढ़ते हुए, अगर हम हम्म। while creating an anonymous arrays, we can't specify the size, otherwise we will get compile time error. ओके। क्योंकि पहले ही आप इतना सारा डेटा दे रहे हैं, ठीक, जिससे अपने हम्म। आप ही काउंट बन जाता है, तो आपको काउंट स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है? ठीक है। ठीक है। और अगर हम डेटा नहीं दे तो कर सकते हैं? डेटा नहीं दे तो? गुड क्वेश्चन मतलब है। खाली साइज, हाँ। डेटा का ब्लॉक या कर दें, तो वो तो हो ही सकता होगा।
अगर डेटा का ब्लॉक ही हटा दें तो ये तो नेमलेस एरे है, आप फिर इसको खाली। इनिशियलाइज कैसे करेंगे? हाँ हाँ हाँ, वो इनिशियलाइज भी तो हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यूज भी तो करना है, फिर हाँ, साइड से क्या करेंगे? एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ ये कर लेते थे क्योंकि उसका नाम रहता था, हाँ बट यहाँ पे तो हाँ, जहाँ तो है ही नहीं। हाँ है ही नहीं, तो आप इनिशियलाइज कर हम्म। ही नहीं पाएंगे ना। हाँ ठीक है सर। हम्म। नो इंट टू डायमेंशनल एरे, तो क्या हो गया, दो करली ब्रेसेस आ गए, ठीक है। बट सबसे पहले मैंने आपको बोला था हाँ इस तरीके से विजुअलाइज करने के लिए कि बेस में सबसे पहले कितने स्लॉट्स हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दो ब्लॉक हो गए। हाँ, हाँ तो पहला वाला जो होगा वो होल्ड कर रहा है एक एरे को जिसमें दो डेटा है, दूसरा वाला होगा जो एक हाँ। एड्रेस होल्ड कर रहा है एक एरे का जिसमें तीन स्लॉट्स हैं। समझ में आ गया? ओके। आया कि नहीं? मतलब एक सेकंड, इस इसमें एक तरीके से। छोटा सा। हाँ हाँ, नहीं मैं, मतलब जितने ब्रैकेट्स होंगे उतने बेस स्लॉट्स होंगे, बेस एरे होंगे, मतलब बेस ब्लॉक होंगे। जिसने नहीं, ये कॉमा के बाद सबसे पहले देख लीजिएगा, नहीं। हाँ, जितने ब्रैकेट्स होंगे, हाँ। हाँ, जितने मान लो। हाँ, मतलब जैसे दो ब्रैकेट के, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सेकंड ब्रैकेट शुरू हुआ, जैसे ब्रैकेट 10, 20, 30 आ गया, इसके बाद फिर कॉमा होता, तो जितने यहाँ पे होते उतने हम बेस ब्रैकेट मानते हैं क्या? सबसे उतने हम पहले, बेस ब्लॉक हाँ, मानते सबसे हैं क्या? पहले टू डायमेंशन है कि नहीं आपको इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। उसके हाँ बाद ये पहला ब्रैकेट, हाँ। दूसरा ब्रैकेट, ये भी है कि टू डायमेंशन हम्म, है। उसके बाद हाँ, आप इनपुट कैसे ले रहे हो, 2 डायमेंशन। ये जो सबसे बाहर बाहर से हम हाँ, देख रहे हैं, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, मतलब कि अपना बेस क्या है, दूसरा। जीरो और वन, बस इतने में खत्म। ये होल्ड कर रहा है किसका डेटा, ठीक है। इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। ये होल्ड कर रहा है किसका, हम्म इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये हम्म। और ये हो गए, ये होल्ड कर रहा है इसका। तो इसका जब हम जाते हैं तो इसमें अब फिर अगर, से दिया हुआ है 10 और 20, ये आ गया 10, हम्म, हाँ, ये हो गया और 20। अगर मान लो ऐसे दो ब्लॉक और होते, ऐसे ही दो ब्लॉक कॉमा लगा के और होते, तो क्या हमारा बेस 4 का होता? 0 1 2 3 हाँ होता, हाँ है ना? है ना? हाँ मतलब ऐसे ही करना ना। हाँ एक्चुअली कल मैंने इसको आधे घंटे तक मैं इसको समझने की कोशिश करता रहा, तो उसमें रो और कॉलम वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई जितने ये ब्लॉक बन रहे हैं ना उतनी रो है, हाँ। और उसके उसके अंदर जो एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कॉलम्स हैं। मतलब इस तरीके से बता रखा था जावा ट्यूटोरियल पॉइंट में। जिसके जो इसके खैर, अंदर अब मैं एलिमेंट्स, मैं इसी तरीके से। जो इसके अंदर एलिमेंट्स वो क्या है? कॉलम्स कॉलम। हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया कॉलम, तो ये हाँ, और रो ठीक है। आप क्या खैर बता रहे लेकिन मैं रो में ये बता रहा हूँ कि ये पहला रो 10, 20 का पूरा एक रो है, ये दूसरा रो है, तो ये बेसिकली दो रो और दो कॉलम की हो गई, लेकिन अब इसके अंदर 3 कॉलम भी तो है, तो खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें क्या था वो। हो? ये रहा ना। क्या नानी में मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा। नहीं, ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे समझौता थोड़ी ना करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इसी तरीके से समझ लूंगा जैसे आप समझा रहे हो ना, कि ये ब्लॉग को ऐसे रीड करना है, हाँ, वो तरीका सही है। तो ये क्या है, सबसे पहले कॉमा लग गया है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका बेस अपना दो है, ठीक है। अगर बेस दो है और ठीक है। आगे वैल्यूज भी दिखा रही है तो मतलब कि ये जो पहला वाला है, पहला वाला जो है, जिसके लिए ये एड्रेस होल्ड कर रहा है एरे का, उसके अंदर इनपुट्स आएंगे। हम्म। कितने इनपुट्स आ रहे हैं, दो, तो मतलब ये दो का ही है एरे। दूसरे वाले का तीन इनपुट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ठीक है तीन ठीक का है है एरे, ठीक है। इस तरीके 10, ठीक है 30, ठीक है 40, ठीक 50, ठीक है, है। हाँ इस तरीके से बना। ठीक है ठीक है। हम्म। आ गया। ये हो गया। ठीक है। Based on our requirement, we can give the name of the anonymous arrays. Then it is no longer anonymous. अगर मैं ये लिख ही दिया, ये anonymous है ही हम्म नहीं। anonymous का मतलब होता है जब भी हम गूगल ड्राइव पे भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और किसी को भी लिंक शेयर करते हैं कि जस्ट हैव अ रिव्यू ऑफ इट, ओके, या फिर आप इसको देख लो मैंने बना दिया है डॉक्यूमेंट, तो भी जो भी बंदा आता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, तो ऊपर में इस साइड में एक ऐसा रहता है ना, एनोनिमस पर्सन, एक आइकन बन जाता है, हम्म।
ठीक है। एनोनिमस का मतलब ही होता है कि कोई भी रैंडम पर्सन पता ही नहीं है। एनोनिमस का मतलब यही। ठीक है। जैसे आप गो टू मीटिंग में आते हैं तो आप अपना नाम नाम टाइप करते हैं, राइट, कि आप कौन हो। अदरवाइज यहाँ पे दिखाया है क्या, एनोनिमस पर्सन, कोई भी आ गया, पता ही नहीं है। नाम लिख दिए तो आप स्पेसिफाई हो गए ना। मेरे क्लास में अगर आप रजिस्टर्ड राइट। हो, ठीक है, आगे को चल करके अगर ये क्लास को मैं अगर दिखाता हूँ, क्योंकि आगे चल करके मैं अभी तो 1-on-1 सेशन ले रहा हूँ, बाद में अगर मैं मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स का फिर से सेशन लेता हूँ अगर, तो कोई भी बंदा आ जाए तो वो मेरे लिए अनोनिमस है। अदरवाइज अगर मैं उसको पासवर्ड ना दूँ उसमें लिखने के लिए, ठीक है। राइट। हाँ हाँ। ओके। ठीक है। एनोनिमस का मतलब हुआ रैंडम, कोई भी बंदा कैसा भी। ओके। ठीक है। नॉट इन पर्टिकुलर। अगर आपने नेम स्पेसिफाई कर दिया तो आप डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ गया आपके बीच में, हाँ बना। ठीक है। अगर राइट। मैंने यहाँ पे इसको नाम ही दे ठीक दिया है। तो ये एनोनिमस कहाँ से रहा, इसकी तो आइडेंटिटी बन गई। हाँ नॉर्मल। हाँ हाँ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, हम्म, ठीक है। ओके। ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। इसमें एक्चुअली में एडवांस फॉर लूप लगा हुआ है। ये अभी मैंने आप लोगों को अच्छा अच्छा। लूप्स और स्टेटमेंट्स और ये सब ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ा है, तो एज ऑफ नाउ हम्म। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए बस। क्लास ठीक है। टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग अरे आर्स, एक, सिर्फ इतना देखिए, ये एनोनिमस कर एरे क्रिएट किया मैंने, सिर्फ इतना ध्यान देने की कोशिश कीजिए, बस इतना देखिए आप। एक न्यू एनोनिमस एरे क्रिएट किया मैंने, इतना डेटा भी है उसमें 10 20 30, ठीक है। अब उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड सम, सम नाम से एक मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आर्गुमेंट टाइप ही डाल दिया है इंट एरे एक्स। ये इंटीजर टाइप का एक एरे एक्सेप्ट करेगा और इसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना दिया एक्स, ठीक। ये सम मेथड है, ये ठीक है। सम मेथड है, इसलिए मैंने ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है मेन मेथड में, यहाँ पे मैंने सम लिख हम्म। दिया और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये एनोनिमस एरेज इस तरीके से हम्म। कॉल हो जाएगा, ठीक। अब अच्छा। बहुत ज़्यादा फोकस करने की चीज़ नहीं है। इंट टोटल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक ले लिया मैंने वेरिएबल, इसको इनिशियलाइज कर दिया उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से 0, ठीक है। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, फॉर ईच x1 इन x, ठीक है। हम्म। ये एक्चुअली में होता कैसे है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे होता है। फॉर लूप जब भी लगाते हैं तो ये ऐसे होता है, हम इस तरीके से लगाते हैं, ये रहता है ऐसे, इसमें हम देते हैं कंडीशन, ठीक है। आई इज इक्वल आई इज इक्वल टू 0, कॉमा आई लेस देन और इक्वल टू 10, कॉमा आई प्लस प्लस, हम्म। ठीक है। ये होता है ठीक फॉर है। लूप, ठीक है। 3 चीज़ इसमें बताया मैंने। हम्म। एरे डिक्लेरे सॉरी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, इनिशियलाइजेशन किया, उसका साइज बताया, उसके बाद एक एक प्लस करते जाएगा बार बार। एज ऑफ नाउ आप इतना तो हल्के में समझिए। अच्छा। इसमें क्या करेगा, अगर मैं हम्म। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन मैं करता हूँ अगर, हम्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मुझे कि आपको कोई भी, जब तक ये 10 तक काउंट नहीं पहुंचता, एक चलेगा यहाँ पे, हम्म। प्रिंट होगा। हम्म। आई इज इक्वल टू प्लस आई। अगर मैं ऐसा कर दूं तो सबसे पहले 0 है, तो हम्म। आकर के यहाँ 0 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से लेकर के इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं लूप। लूप का अच्छा। मतलब
गोला ऐसा, तब तक मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे फिर से पहुंचेगा, फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से पहुंचेगा। इसको ना स्टार्ट पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट पता है, जब तक एक ऐसी कंडीशन नहीं आती जो इसको ब्रेक लगा दे और कंट्रोल वहां से बाहर निकल करके दूसरे मेथड में चला जाए। अच्छा। ठीक है, ठीक है। ये प्रिंट कर लिया, इसका टास्क खत्म। तो इस ये ठीक है। होता है कंडीशन एक नॉर्मल फॉर लूप का। ठीक है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। सेम चीज अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ ना, इंट इंटीजर डेटा टाइप फॉर ईच x1 इन x, यहाँ पे फॉर i फॉर ईच आई इन, ये जो भी है, जो वेरिएबल है, फॉर ईच आई इन दिस लूप। हम्म, तो इसको लिखेंगे कैसे? मतलब इसी लूप हाँ, को अगर वैसे लिखना हो तो? दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बस ये एडवांस्ड है और इसको लिखने का तरीका अलग है, बट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट चलता इसी तरीके से है। अच्छा। ठीक है, इसको मैं मतलब इस और फॉर डिटेल लूप में को अपन I1 कॉलन आई भी लिख सकते हैं, है? ऐसे सेम है सिंटैक्स। वन। हाँ, नहीं जैसे वो लिखा हुआ है ना, I1 इक्वल टू, नहीं, जो जो उसका जो सिंटैक्स है x1 ईच x1 जो है, ये लिखा हुआ है ना x1 कॉलन इस x। हाँ, इसको हम हम क्या डिटेल में ऐसे उसको भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते नहीं, ये बैकएंड में ऐसे ही चलता ही है। ठीक है, इसको मैं अच्छा। और डिटेल में आपको मैं उसमें कराऊंगा, ठीक है। आगे के टॉपिक्स में है अपने। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और ठीक इसको है, अभी मैं हाँ उसको समझ लेता प्रोग्राम्स भी हूँ। करेंगे। ठीक है, फॉर ईच x1 इन ठीक। x, फॉर ईच x1 इन x क्या होगा, मैं मेरे पास एक अच्छा। वेरिएबल है इंट टोटल इज इक्वल टू 0। अब मैं ये टोटल को, इस टोटल को यहाँ हम्म। पे यूज कर रहा हूँ, इंट टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक, हम्म। इज इक्वल टू टोटल प्लस एक्स, इज इक्वल टू x। टोटल प्लस एक्स। तो जो पुराना वाला x। टोटल रहेगा हमेशा प्लस एक्स कर देगा, हम्म। x1। ठीक है, टोटल हो जाएगा इसका। ये जो x1 है, सॉरी, प्लस टोटल x1 है, ओके, क्योंकि ये फॉर ईच एक एक एलिमेंट्स को उठा रहा है x एरेज में से, क्योंकि x तो क्या है, एरे है, और x1 क्या है, अरे, x1 और एलिमेंट हाँ, हाँ, उसी तरीके से x1 मतलब उसके x1 ऑफ 0, x के x1 ऑफ, एलिमेंट हो गए तो हाँ, एक तरह से वैसा हो गया x0 x1 हाँ, हाँ, x2, वही चीज़ बोल रहा हूँ। है ना? ठीक है, तो हर एक को एरे लेके, की जो इंटरनली। हम्म, तो टोटल इज इक्वल टू ठीक है। टोटल प्लस x1। इसको भी लिखने का एक नया तरीका है, टोटल प्लस इक्वल टू x1 अगर लिख देते तो इसका भी मतलब यही होता। ये मैं, आप अगर उससे एक बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर मैं खुद आगे चल करके बताऊंगा। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस x1 ठीक। लिखा है, करेक्ट, बट मैं इसको बोल रहा हूँ इस तरीके से भी लिखा जाता है। हाँ। right। टोटल प्लस इक्वल्स टू अच्छा। x1। इसका मतलब ये होता है अच्छा। कि टोटल इज इक्वल टू टोटल ही सेम वैल्यू प्लस x1। x। अच्छा। समझे? ठीक है, समझा। सेम चीज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया अपना। अब द सम इज इक्वल टू प्लस टोटल, तो बार बार क्या होगा, ये ऐड होता जाएगा 10, 20, 30। इसको हम करके देखें। हम्म। करके देख लेते हैं। इसके क्लास एक है, क्लास टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग अरे आर्ग्स, यहाँ पे सम ये लिया इंट एरे,
10, 20, ठीक है। अनोनिमस एरेज ले लिया, ये इस पे सेमीकोलन लग गया, मीन्स ये हो गया मैंने न्यू कीवर्ड डाला ही नहीं है अभी तक, तो बनेगा कहाँ से? एक कॉमा भी लगा 20 के बाद, अच्छा हाँ, पॉइंट में, अपन ने कुछ और लगा दिया। हाँ अभी एरर आ जाता है, ठीक है। ऐसा ढूंढते रहते। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम, ये एक्सेप्ट करेगा इंट एरे एक्स, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्या, हम लोगों ने टोटल को इनिशियलाइज भी कर दिया उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से 0, ठीक है। हाँ, फॉर इंट x1 डिक्लेयर कर दिया, x1 फॉर ईच x1 इन x एरे, x1 इन x, इसको इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये फॉर का बॉडी आ गया, फॉर लूप का बॉडी आ गया, या तो टोटल प्लस इक्वल्स टू करूँ x1, आपको ये लग जाएगा, जो कि और इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस x1, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया है, ये इसको रीड नहीं करेगा, बट इसको तो रीड करेगा ही। डबल स्लैश के बाद की लाइन को कंपाइलर अवॉइड कर देगा। इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू प्लस टोटल, ओके। क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। आ गया बहुत। ओ मैंने इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पे कोलन आएगा। अच्छा, सम इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 60। पर अपन तो ये टोटल सम कर रहे थे, अलग-अलग लाइन में। हम लोगों ने प्रिंट लगाया ना, प्रिंट एलन, ठीक है। अच्छा, हर नहीं मैं सोचा था कि वो सारा इकट्ठा होकर के। नहीं, तो यही तो चीज होता है फॉर लूप। अच्छा, एक बार प्रिंट किया फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से एक बार प्रिंट किया फिर से यहाँ तक जाएगा, जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। इसमें कितनी बार होगा? 3 बार, क्योंकि 3 डेटा है। आपको i++ मैंने उसमें दिखाया था, i++, तो क्या करता है, पहले 0 रहता है, फिर जाकर के 1 हो जाता है, वेरिएबल 1 हो जाता है, ठीक है। फिर उसका डेटा प्रिंट करता है, फिर वो प्लस हो जाता है, 2 हो जाता है, तो फिर दूसरी बार क्लिक करता है। तब कब तक उसका कंडीशन में लगाया था कि i लेस देन और इक्वल टू 10, तो मतलब 10 तक जब तक काउंट नहीं हो जाता तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। तो द सम इज इक्वल टू सबसे पहले जो था 10, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब टोटल तो नंबर हो गया 0, ये 10 हो गया, 10, ये हो गया 10, ठीक। तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है,
टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस x1। दूसरी बार में जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुई और ये 20 को उठाया, समझ गया। हाँ, तो 10 प्लस 20 क्या हो तो गया? जुड़ 30। गया वो। हाँ, तो ये हो गया 30 30 और उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। फिर उसके बाद जब यहाँ समझ गया। 30 प्लस नई वैल्यू 30 आई, हाँ 30 प्लस न्यू वैल्यू 30 आई, 30 इज इक्वल टू हो गया 60। 60 हो गया। तो ये यहाँ पे 60 हो गया और हम लोगों ने ठीक इसको है प्रिंट करा लिया। ठीक है समझ गया। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। In the above example, just to call some method we required an array, but after completing some method call we are not using that array anymore. कौन सा array? ये वाला array, हाँ ठीक है। हाँ ये array। बट एक बार यूटिलाइज करने के बाद हम उसको फिर से यूटिलाइज कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किया ना। बस हाँ ठीक है, इससे डेटा तो हम लिए एक और कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जो अरिथमेटिक ऑपरेशन था, उसके बाद खत्म, उसकी जरूरत ही नहीं है। Hence, for this one-time requirement, anonymous arrays is the best choice. ठीक है ठीक है ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ठीक लोग है। टॉपिक पे, array element assignment. In the case of primitive type arrays, as array elements, we can provide any type which can implicitly be promoted to the declared type. समझ में नहीं आया? मतलब मैं समझाता हूँ। पहले तो ये चीज आप याद रखिएगा, कोई भी हाँ एरे ये में, तो याद हो गई। एरे में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही चलता है, इंटीजर ही भगवान है। लॉन्ग इंट में नहीं कन्वर्ट हो सकता, आई मीन क्योंकि वो लॉन्ग वैल्यू है। ठीक है, फ्लोट इंट में नहीं कन्वर्ट हो सकता इम्प्लीसिटली, डबल इम्प्लीसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस डेटा लॉसी कन्वर्शन हो। ठीक है, कन्वर्जन राइट। बट ये तो बाइट, कोई दिक्कत हाँ बाइट ऑलरेडी एक शॉर्ट हो गई। हाँ बाइट शॉर्ट पहले से इंटीजर ओके ओके टाइप, हाँ इंटीजर टाइप है। और कैरेक्टर अगर उसकी आस्की वैल्यू की बात करें तो वो भी एक इंटीजर टाइप में ही आता है। जरिए ठीक है, इम्प्लिसिटली ठीक है। कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है तो ये हो गई हमारी तैयारी। तो अब हम बात करते हैं, बाइट इंट में कन्वर्ट हो सकता है, शॉर्ट इंट में कन्वर्ट हो सकता है, कैर इंट में कन्वर्ट हो सकता है। इन द केस ऑफ प्रिमिटिव टाइप डेटा, ये जो हमारे सारे हैं प्रिमिटिव टाइप डेटा जो है, ये हमारे सारे प्रिमिटिव टाइप डेटा है। एरेज, एरेज एज एरे एलिमेंट्स, जो एरे एलिमेंट्स होते हैं, वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप विच कैन इम्प्लिसिटली बी प्रोमोटेड टू डिक्लेयर्ड टाइप। ओके ठीक है, मतलब समझ आइए गया। आगे समझते हैं इसको अच्छे से। इंट एरे एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट 5, साइज बता दिया हमारा 5, साइज हो गई हमारी 5। एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 बता दिया हमने, और एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, और एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर मैं 20 कर रहा हूँ तो एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू ए हो गया, बाइट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, बाइट बी इज इक्वल टू 20 चलेगा, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू ए चलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये एक्स ऑफ 2 बी होगा। नहीं नहीं, ये नहीं, एक्स ऑफ 2 में मैं 6 दे रहा हूँ ना, अगर मैं बी देता तो नहीं चलेगा। शॉर्ट एस इज इक्वल टू 30, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आप ये बोल रहे हैं कि ये बी लिखा हुआ है। हाँ 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 भाई हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 30। भाई वो था हाँ। तब ये तो हाँ, ये तो फेड फेड अवे हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हाँ एक्स हाँ ऑफ 2 में। शॉर्ट एस इज इक्वल टू 30। हाँ हाँ, वही था। ठीक है, ये हो गया। और एक्स ठीक ऑफ है 3 में शॉर्ट एस की वैल्यू डाल दिए, एक्स ऑफ 4 में लॉन्ग वैल्यू आप डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 10L, तो कंपाइल टाइम एरर क्या आएगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन फाउंड लॉन्ग बट रिक्वायर्ड इंट। समझ में आ गया एक एक चीज? ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया। ये कल भी पढ़ा था, कल भी ये वाला एग्जाम्पल। हाँ, in the case of float type arrays, all allowed data types are byte short, int long, char and float. ओके ओके, फ्लोट के अंदर सारे आ जाएंगे। हाँ, ठीक हम लोगों ने ये केस
1 देखा अभी, ठीक ठीक है। अब हम देखेंगे केस केस 2 केस 2 देखते हैं। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज, मैं सबसे पहले दो चीज आपको बताया था, एरे में हम प्रिमिटिव टाइप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। Case 2. In the case of object type arrays, as arrays elements, we can provide either the declared type objects or its child class objects. ठीक है। ओके। अभी अभी इसको अच्छे से समझते हैं क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एरे ए इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट 10 का बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। उस जो इसका पहला जो पहला स्लॉट होगा इसमें 10 बनाया ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 10 हो गया। हाँ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ, इसको आगे समझ लीजिए, ठीक है। ये एक, हाँ हाँ, मान लेता हूँ। हाँ, ये एक एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। एरे क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑफ 0 में एक न्यू ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ए ऑफ 1 में न्यू स्ट्रिंग है जिससे हम वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए मोहित, ठीक है, ओके, ये चीज़ खत्म। ए ऑफ 2 में आपने न्यू इंटीजर 10, आपने अभी ये चीज़ पढ़ी नहीं है और ये आगे की टॉपिक में ये पहले आ गया। हर एक प्रिमिटिव टाइप जो डेटा होता है, आपको बता दो, हर एक प्रिमिटिव टाइप जो डेटा होता है उसका एक अपना क्लास होता है। जैसे इंट प्रिमिटिव टाइप डेटा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसका क्लास क्या है, इंटीजर। ठीक है। ठीक बाइट है। बाइट हम स्मॉल में लिखते हैं बाइट, बट उसका क्लास क्या होगा, कैप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो ये सब का अगर हम जो लिखते हैं वो, हाँ, वो उसी तरीके से उनका क्लास नेम भी है, तो उनके अपने अपने क्लासेस नेम है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वो सब जो भी मैं क्लासेस नेम की बात कर रहा हूँ वो सब क्या है, चाइल्ड क्लासेस है, किसके किसके, नंबर के, ऑब्जेक्ट ठीक है। नंबर। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नंबर है, नंबर के चाइल्ड क्लासेस है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है एक का, जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ओ का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अब इसका नाम भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। इसके चाइल्ड क्लासेस हैं नंबर्स। तो अभी हम लोगों ने इसमें तो हम लोगों ने अभी पिछले वाले एग्जांपल में ये देखा कि बाइट, शॉर्ट, इंट और कैर चलेंगे बट लॉन्ग, फ्लोट और डबल नहीं चलेगा, ठीक है, जब प्रिमिटिव टाइप डेटा की बात हो रही है, ठीक। बट बट अगर जब हम ऑब्जेक्ट टाइप की बात करते हैं तो उस समय इसका तो चलेगा, जो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा होंगे, ठीक है, उसका तो चलेगा ही, प्लस एक और चीज चलेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ इसके चाइल्ड क्लासेस हैं, अगर ऑब्जेक्ट के अगर चाइल्ड क्लासेस हैं उसका भी डेटा उसमें एक्सेप्ट होगा, ठीक है, अच्छा। ठीक है। अभी के लिए आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक। फ्लोट, डबल, ये सब नंबर्स जो हैं उसके चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है। उसके भी डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते राइट। हैं, जैसे न्यू इंटीजर 10 आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से। समझ। ये भी एक धक्के पे धक्का लग रहा है।
तो ये है। अगर इंटरफेस का हम कभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फॉर इंटरफेस टाइप हाँ एरेज एज array elements implementation class objects are allowed। रनेबल हमारा जो है, जो हमारा रनेबल है वो इंटरफेस है। हाँ ठीक है। ठीक है। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं। इंटरफेस क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। हाँ 100% एब्स्ट्रैक्शन गारंटी करने वाला। प्रोवाइड करता है। हाँ हाँ। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि हम इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम्म बट हम इंटरफेस का इस तरीके से हम्म मतलब एक ऑब्जेक्ट हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें ढेर सारे स्लॉट्स होंगे। एरे, एक हम एरे हम्म बना सकते हैं। एरे इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। उस एरे में जितने सारे स्लॉट्स हैं हम्म वो एक एक एड्रेस स्टोर करेंगे, एक एक हम्म। इंटरफेसेस का। मतलब समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो स्टोर करने के लिए हम एरे मैं बना सकते हैं। हाँ, इंटरफेसेस को स्टोर करने के लिए अच्छा। हम एरे बना सकते हैं, बट हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना हम्म। सकते। एरे इज इटसेल्फ एन ठीक। ऑब्जेक्ट, बट हम इंटरफेस का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बट इंटरफेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस को एक जगह होल्ड रखने के लिए हम एरे बना सकते हैं। यहाँ हमने बनाया है, देखिए। ठीक है। रनेबल एरे आर इज इक्वल टू न्यू रनेबल 10, 10 है। आर ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। थ्रेड क्या है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। थ्रेड इज नथिंग बट एन हम्म इंटरफेस। इंटरफेस का अगर कोई चाइल्ड क्लास होगा तो कौन सा होगा? कोई ना कोई क्लास ही है, कंपेनियन। अगर उसका क्लास है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो इंटर रनेबल का चाइल्ड क्लास हम्म। थ्रेड है। रनेबल का चाइल्ड क्लास थ्रेड है। चल थ्रेड है। ठीक है, हम्म। जो कि इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को। दिख रहा है आपको? तो और वो हाँ हाँ हाँ। तो थ्रेड, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि हम्म जो भी यहाँ पे सुपर है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर या फिर हम्म जो भी हमारे चाइल्ड क्लासेस है वो सब अलाउड है। हम्म उसके भी डेटाज अलाउड है। जैसे यहाँ पे थ्रेड, थ्रेड का अगर हम ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे इस एरे में स्टोर करना चाहें वो भी अलाउड है। हम्म। बट ठीक है। नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस। रनेबल का अगर वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ तो वो हम्म अलाउड नहीं है। थ्रेड, थ्रेड एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है रनेबल को, इसलिए ये अलाउड है। तो अगर हम रनेबल का जो एरे बनाया है हम्म और उसमें 10 स्लॉट्स का 10 स्लॉट्स अगर हम उनको दिए हैं, ठीक है, अपन ने अगर हम्म उनको 10 स्लॉट्स दिए हैं, आर ऑफ 0 में अगर मैं न्यू थ्रेड करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम्म इसमें स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चलेगा। हम्म। बट स्ट्रिंग अगर मैं ठीक है। करता हूँ, अगर मैं करता हूँ स्ट्रिंग, हाँ तो न्यू हाँ। स्ट्रिंग, तो क्या करेगा, एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा मुझे, इनकम्पैटिबल टाइप्स फाउंड जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, जो कि रनेबल से किसी भी तरीके से अटैच नहीं है। रिक्वायर्ड जावा डॉट अच्छा लैंग डॉट अच्छा। रनेबल। हम्म। मतलब बेसिकली रनेबल इंटरफेस के अंदर या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास मतलब यूज नहीं आती है एक तरह से, मतलब जैसे नहीं, थ्रेड उसके होती अंदर नहीं। है। हाँ, थ्रेड, थ्रेड ने होती नहीं रनेबल को मतलब इम्प्लीमेंट रनेबल किया पे। हुआ है। थ्रेड ने रनेबल को इम्प्लीमेंट थ्रेड किया हुआ ने है। हाँ हाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है ना, तो स्ट्रिंग ने नहीं किया हुआ, ये कह सकते हो। हाँ, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग उससे उसको। रिलेटेड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो एरे टाइप और अलाउड एलिमेंट टाइप हम्म अगर हम देखें तो प्रिमिटिव एरे में हमारे क्या क्या अलाउड है? एनी टाइप विच कैन बी इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड टू डिक्लेयर्ड टाइप। ठीक है। एनी टाइप विच कैन बी, मतलब बेसिकली वो। हाँ, इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड टू डिक्लेयर्ड टाइप। तो प्रिमिटिव उसमें अलाउड एलिमेंट टाइप अगर हम देख रहे हैं प्रिमिटिव एरेज का, तो इसमें एनी टाइप विच कैन बी इम्प्लिसिटली प्रोमोटेड टू डिक्लेयर्ड टाइप। डिक्लेयर्ड टाइप क्या होता है? इंट होता है, या हो सकता है बाइट हो, शॉर्ट हो। ठीक है, डिक्लेयर्ड ठीक है। टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप एरेज में इधर डिक्लेयर्ड टाइप, जो भी डिक्लेयर्ड टाइप है उसके एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर जो डिक्लेयर्ड टाइप है उसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं उसमें। ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप एरेज में जो भी डिक्लेयर्ड टाइप है, ऑब्जेक्ट का जो भी डिक्लेयर्ड टाइप है उसके एलिमेंट्स आ सकते हम्म। हैं, और उस
कि चाइल्ड क्लासेस जैसे नंबर है, नंबर के हमारे चाइल्ड क्लासेस क्या क्या है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, तो अच्छा, हम वो भी एक सेकंड, इन नंबर पे थोड़ा सा मुझे वो है कि नंबर खुद अपने आप में क्या है, क्लास है क्या? जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो सबसे टॉप मोस्ट सुपर क्लास है। हाँ। तो नंबर भी क्या कुछ कोई क्लास है या अपन ऐसे डिफाइन कर रखी है? मतलब नंबर भी अपने आप में कुछ तो हो, किसी पेरेंट के अंदर ही होगा। अ, अच्छा अच्छा। कहाँ पे ये सब क्लासेस इस नंबर क्लास के अंदर है? मतलब नंबर क्लास ही है ना? मैं थोड़ा सा हाँ, क्लास नंबर, एब्स्ट्रैक्ट the क्लास abstract, नंबर। हाँ, class number, the abstract class number is the ये super class of classes, big decimal, big integer, byte, double, float, integer, long, short. Subclasses of number must provide methods to convert the represented numeric value to byte, float, this. बाइट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये तो मतलब ये क्लास जो ही है बेसिकली, और इसके अंदर ही सब है। नंबर एक हाँ, एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, उसके अंडर में ये सारी क्लासेस हैं। ये सब क्लास। हाँ, और ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इससे भी ऊपर हम्म, ऑब्जेक्ट क्लास है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के, क्लास तो हाँ, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट के अंडर में जावा डॉट लैंग डॉट नंबर आता है, नंबर के अंडर में ये सारे ठीक आते है हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक, हम पढ़ रहे हैं। ये, हम्म, तो ठीक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एरेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एरेस, तो अभी हम लोगों ने, हमारा डाउट भी क्लियर हो गया, इट्स चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स अलाउड है ठीक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एरेस की बात करें तो, है। जिसमें मैंने बताया कि नंबर बाइट शॉर्ट इंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नंबर एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा ही था, हाँ, लिखा दिया आपने। हाँ, नंबर एरे जो है, एरे है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है नंबर जो है, और उसके ठीक। जो इम्प्लीमेंटिंग अंदर। क्लासेस हैं, बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग फ्लोट और ऐसे करके सब कुछ। इंटरफेस की अगर बात करें, इंटरफेस टाइप एरेस की बात करें, इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। तो हम लोगों ने कौन से इंटरफेस की बात की थी, रनेबल की, ठीक। रनेबल का रन नंबर। इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन सा है, थ्रेड, थ्रेड अलाउड है, थ्रेड ठीक है, तो अलाउड थ्रेड है। अलाउड है, ओके, तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा ओके। करेंगे तो अ, दिक्कत हो जाएगा। मैम इससे यार टफ तो क्या होगा आगे?